देखिए ये प्रश्न है, ये सॉल्व करना एक्सरसाइज कौन सा है, 3.3 ही है ना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 कि जो शेष प्रश्न है वो हल किया जाए। यहाँ देखो पहले 11 नंबर प्रश्न कह रहा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर इतना लाना है। तो हमें ये सूत्र दिख रहा है, सूत्र याद करो वो दिन, मतलब कल का जब बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी बराबर क्या होता है, -2 sin a इंटू sin b। याद है फार्मूला, cos a प्लस बी माइनस में से cos a माइनस बी घटा दे तो -2 sin a इंटू sin b आता है ना। क्यों, cos a प्लस बी का cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होगा, और यहाँ cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b होगा, आगे माइनस लगा है वहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ का -2 sin जुड़ जाएगा, बाकी cos वाले पद घट जाएंगे। तो इस सूत्र के अनुसार -2 sin a मीन्स व्हाट, 3π/4 इंटू b मीन्स क्या, x। तो -2 और साइन 3π/4 का क्या मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180। अगर इसमें 4 से भाग करोगे तो 45 आएगा, और अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणा हो जाएगा, तो 45 × 135 हो जाएगा। ये बन जाएगा साइन 135 अंश गुणे साइन यक्स, और साइन 135 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं भाई। अब आप बताओ 90 के साथ साइन बदलेगा, cos 45 होगा, चिन्ह क्या लगाओगे, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में साइन होता है धनात्मक, इसलिए चिन्ह रहेगा धनात्मक, और इंटू साइन यक्स। अब ये जो cos 45 है इसका मान क्या होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2 गुणे साइन यक्स। अब √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जिसे कहते हो ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे तो बटे वाली करड़ी हट जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √2। तो रिजल्ट में बचेगा सिर्फ -√2 साइन यक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ 18 नंबर प्रश्न देखिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई बटे cos x प्लस cos y बराबर लाना है tan x माइनस y/2। इस सूत्र को देखकर कुछ याद आ रहा है, ये फॉर्मूला लिखा है क्या, साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, यही तो फॉर्मूला होता है। और cos x प्लस cos y का मतलब cos c प्लस cos d, और पर cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, यही तो फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें आप मान रख दो, तो जो लेफ़्ट साइड है वो बन जाएगा 2 cos c प्लस d यानी x प्लस y/2 इंटू साइन c माइनस d यानी x माइनस y/2, और पूरे के बटे cos x प्लस cos y यानी cos c प्लस cos d के अनुसार cos c प्लस d अर्थात x प्लस y/2 इंटू cos c माइनस d यानी x माइनस y/2 हो जाएगा। अब इसमें कुछ कटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा साइन बटा, और आप जानते हो कि ये जो साइन x माइनस y/2 के बटे बच रहा है cos x माइनस y/2, साइन बटे cos को क्या कहते हैं, tan कहते हैं, तो आ गया tan x माइनस y/, हो गया सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, 12 में कह रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर लाइए साइन 2x इंटू साइन 10x, 10x चाहिए और 2x चाहिए। तो हम जानते हैं कि 6 4 जुड़ेगा तो 10 आएगा, और 6 4 घटेगा तो 2 आएगा।
और अब ऐसा हमें सोचना है कि ये क्या कोई सूत्र है, तो इसका उत्तर है हाँ, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो साइन ए प्लस बी यानी 6x प्लस 4x और गुणे साइन ए माइनस बी यानी 6x माइनस 4x। तो 6 प्लस 4 मिलके हो गया 10x और 6 माइनस 4 का हो गया 2x। तो आ गया कि नहीं, साइन 2x इंटू साइन 10x। ये हमारा राइट साइड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर लाओ 4 कास स्क्वायर साइन 4x। तो देखो कास का स्क्वायर आना चाहिए और साइन में 4x आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 कैसे आएगा? देखो ये 4 तो है ही, तो ये 4 हमें लाना भी है, तो इस 4 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। 2 को और 6 को अगर हम ले तो 6 और 2 जोड़ेंगे 8, 8 का आधा 4 आएगा और 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4 और 4 का आधा 2 आएगा। 2 को यहाँ से तोड़ लेंगे, यानी कुल मिलाकर हम इसको ऐसे बनाने जा रहे हैं कि साइन 6x और साइन 2x एक साथ ले लेना है और 2 साइन 4x को आप हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि ये हमें लाना है, तो वो पहले से परिणाम है तो उसे क्यों बदले। अब इसको देखो तो फॉर्मूला याद आना चाहिए। इसको देख के कौन सा फार्मूला याद आना चाहिए? फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अनुसार ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी यानी 6 प्लस 2 अर्थात 8 x बटा 2 इंटू कास सी माइनस डी यानी 6 माइनस 2 का 4 आएगा बटे 2। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, थोड़ा ज़ोर से बोलिए जिससे कैमरे में भी आवाज़ आए। प्लस साइन 4x, ठीक है। तो ये 2 से काटेंगे तो कितनी वैल्यू बच रही है यहाँ पर? साइन 4x इंटू कास 4x बाई 2 का 2x बचेगा अब प्लस 2 साइन 4x। अब देखो यहाँ भी 2 साइन 4x, यहाँ भी 2 साइन 4x, तो 2 साइन 4x हो जाएगा कॉमन। तो बाकी राशियाँ क्या बच रही हैं? कास 2x एंड यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो प्लस 1। अब जो हमें सिद्ध करना है उसमें देखो 4 है, कास का स्क्वायर है, कास 2x नहीं है, तो हमें ये कास 2x हटाना होगा और कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी जगह कास स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। क्या फार्मूला होता है इसका? तो याद करो वो दिन जब पढ़ाया गया था, कास 2 थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कि नहीं? बस मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या स्क्रीन पे है? तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू ये कास 2x को हटा के 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 और 1 प्लस 1 पहले से है, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा? कट गया, और 2 का 2 में गुणा 4 और कास स्क्वायर और साइन 4x, और यही है आपका राइट साइड। ठीक है, तो ये राइट साइड की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये कह रहा है प्रश्न संख्या 16 कि कास 9x माइनस कास 5x बटे साइन 17 माइनस साइन 3 बराबर लाओ माइनस साइन 2x बाई कास 10x लाना है। इसको देख के ही सूत्र याद आ जाना चाहिए। कौन कौन सा? कास सी माइनस कास डी और एक साइन सी माइनस साइन। मुझे लगता है छोड़ दें तब भी आप लगा सकते हो, लेकिन अब लिख दिए तो छोड़ेंगे नहीं, लगा के रहेंगे। ठीक है, अच्छा इससे अच्छा तो कोई दूसरा क्वेश्चन बता दें, इजी है, कर ले जाओगे। ठीक है,
तो इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे नए नए क्वेश्चन और बताते हैं आपको। इस प्रश्न संख्या 15 को हल करने के दो रास्ते हैं। या तो आप इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सॉल्व करो, दोनों हल करिए, या तो इसे कुछ नया कर दीजिए। कैसे? हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 5x प्लस साइन 3x। अब बटे में इसको ले आए, साइन 5x माइनस साइन 3x। अब बराबर यहाँ बचेगा काट x बटे काट 4x। ऐसा भी कर सकते हो। तो इतने कॉल करके हमें ये लाना होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब आप लेफ़्ट साइड से सॉल्व करिए। तो लेफ़्ट साइड में सूत्र दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन c प्लस साइन d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कास c माइनस d/2। और जो होता है साइन c माइनस साइन d, इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं 2 कास c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। इसके अकॉर्डिंग साइन c प्लस साइन d का हो जाएगा 2 साइन c प्लस d यानी 5 प्लस 3 यानी 8 बटे 2 गुणे कास c माइनस d यानी 5 माइनस 3 अर्थात 2x बटे 2। और बटे में साइन c माइनस साइन d दिख रहा है, बराबर होता है 2 कास c प्लस d यानी 5 3 जोड़ेंगे तो 8 और साइन c माइनस d अर्थात 5 माइनस 3 का घटाओगे तो 2 आएगा बटे 2। 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 2 चौक को 8 साइन 4x और यहाँ क्या बचा? कास x बटे यहाँ क्या बच रहा है अभी? कास 4 हो जाएगा और गुणे साइन x हो जाएगा। ये जो साइन बटे कास है इसे क्या बोलते हैं? टैन। और कास बटे साइन को क्या कहते हैं? काट। दिख रहा है ना? अब इस टैन को हम लिख देंगे क्या? हम जानते हैं टैन थीटा को 1 काट थीटा लिखा जा सकता है। तो टैन 4x को 1 काट 4x भी तो लिख सकते हैं, और इंटू काट x। तो इसका मतलब काट x से कम काट x और बटे काट 4x, यही आपका राइट साइड है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल।